Then welcome again, and we are doing refraction and dispersion of light. We have understood the different laws of reflection, and we have understood the phenomena of refraction may be regarded as the observation of change in direction or bending of light when it passes from one medium to another medium. Refraction is basically due to change in speed of light in two different transparent medium. Here in activity 3, here we can see by this simple activity by taking glass and keeping one picture behind. Here is one question that would this effect occur if the glass was empty? अगर ग्लास एम्प्टी रहता तो वो भी डिफरेंट होता, पानी डाल दिया गया तो डिफरेंट हुआ, और अगर उसमें मिल्क रहता तो क्या होता? मिल्क इज़ ओपेक, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट. सो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्शन कब होगा? जब मीडिया जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा. अगर ग्लास में होगा तो उसका अलग अपीयरेंस होगा, ग्लास में पानी भर दिया जाएगा तो वो डेंसर मीडियम हो जाएगा तो उसका अलग होगा, और अगर मिल्क रखा जाएगा तो सिंपली देयर विल बी लाइट का ट्रांसमिशन नहीं होगा. तो क्या होगा? डिस्पर्सन नहीं होगा. नाउ when light passes from one transparent medium into another, it may either slow down or start moving faster. Okay, given for a given pair of media, the medium in which speed of light is less is called optically denser medium, whereas in which the speed of light is more, it is called optically rarer medium. Right, we have understood this. Now also here, do you know this part? A ray of light is not always refracted. It's not always refracted. क्यों नहीं रिफ्रैक्ट होगा? अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इट मीन्स क्या होगा? दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेम होगा, मतलब दोनों का मीडियम डेंसिटी जो है बराबर होगा. The boundary between the two media is not visible if the refractive indices of two media are equal, right? And now let's understand the rules of refraction. We can easily understand the observations associated with the phenomena of refraction of light in terms of two rules. अब ये दो रूल है, and these two rules can be studied as, or try to focus on this. This is very important part. Please focus on this. The ray of light bends towards normal. This is normal when it goes obliquely. Now again see here, obliquely, this term is used again and again. Obliquely means slanted, that is थोड़ा टेढ़ा, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए. ये परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हमेशा थोड़ा सा स्लैंटेड होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए. ठीक है, तो ये है फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, मीन्स इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है. एंड दिस इज़ बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया, दैट इज़ इंटरफेस. इसको इंटरफेस भी बोला जा रहा है. नाउ सी हियर, यहाँ से जब लाइट फॉलो कर रहा है पाथ, द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट गोज ऑब्लिकली फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन, ये तो हम लोग को नीचे का, यहाँ पर अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. नाउ सी हियर, ये जो लाइन है, दिस वन, ये जो जा रहा है क्या, ये इसको जाना चाहिए था ऐसे. अगर ये मीडियम का डेंसिटी, दोनों का डेंसिटी बराबर होता तो क्या होता कि ये सीधा चला जाता, ऐसे करके ये जो लाइन है ये सीधा चला जाता. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला जो लाइट रे है वो टुवर्ड्स किसकी तरफ है ना मूव कर रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है. दिस इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल. सी दिस साइड, ये जो ऐसे जाना था ये ऐसे ना जा कर के ये यहाँ आ गया. ठीक है, तो ये वाला इसको बोला जाएगा इंसिडेंट एंगल, एंड ये हो जाएगा
रिफ्रैक्टिव एंगल, राइट। नाउ अगर यही वाला केस उल्टा हो जाता तब क्या होता, व्हाट वुड हैपन? अगर ये वाला चीज़ लाइटर हो जाता और ये डेंसर हो जाता तो ये क्या होता, ये जो लाइट गया, लेट्स सी इट इन द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे। जाओ सी है, ये लाइट तो ऐसे आ रहा है, अगर दोनों का बराबर रहता तो ये सीधा जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, दिस इज़ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड दिस इज़ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे हो गया, क्या हो गया, इट इज़ नॉर्मल, और इस नॉर्मल से जो लाइट ट्रेवल किया ये किस तरफ चला गया, अवे फ्रॉम, एंड इट लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट गोज़ ऑब्लिकली फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। यहाँ पर हम लोग ऑब्लिकली इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ये सीधा परपेंडिकुलर नहीं ट्रेवल कर रहा है। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सम एंगल, कोई ना कोई एंगल पर हम लोग बात करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। वी यूज़ these rules for understanding many phenomena based on the refraction of light. Let us see how we can use these rules to understand the observation made in activities 1 to 3. Now see here, ये हम लोग पेंसिल वाला एक्टिविटी किए थे, जिसमें पेंसिल क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिख रहा है। अगर ये डेंसर मीडियम है तो इसमें जो दिख रहा है, इसका ये वाला चीज़ ऊपर दिख रहा है। क्या, कंसिडर द फर्स्ट केस ऑफ द पेंसिल पार्शियली इमर्ज, जो हम लोग एक्टिविटी 1 किए थे। द रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम से द टिप ऑफ पेंसिल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज दे मूव फ्रॉम वाटर, ऑप्टिकली डेंसर, ये डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। टू अस, हम लोग के लिए क्या होगा, these rays appear to be coming from a point that lies above the actual position of the tip of the pencil. Now let's understand it in more proper way. थोड़ा और अच्छी तरह से इसको समझते हैं। देखो, let's see it. यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग ये वाला टिप हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से लाइट ट्रैवल कर रहा है, ये है डेंसर मीडियम, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। अब यहाँ से लाइट ट्रैवल कर रहा है, ये लाइट ट्रैवल किया तो ये क्या होगा, ये कायदे से कैसे जाएगा, यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये रेयरर मीडियम है और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से ये डेविएट करेगा, मतलब ये दूर जाएगा, नॉर्मल से ये वाला लाइट दूर जाएगा। तो क्या होगा, अब इसको जब हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको जब एक्सटेंड कर रहे हैं तब क्या हो रहा है ना, सी वंस अगेन, सी हियर, ये डेंसर मीडियम है एंड दिस इज़ रेयरर मीडियम। यहाँ से लाइट ट्रेवल कर रहा है, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, एक आँख यहाँ से देख रही है, और व्हेन इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, इट विल डेविएट, इट विल गो अवे, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, हाँ, नॉर्मल से ये दूर जाएगा, ठीक है, दूर जाएगा तो क्या होगा, अब इसको जब हम लोग ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो इसका जो टिप है ये ऊपर दिखेगा। होप यू अंडरस्टूड। चलो, नाउ इट लाइज एक्चुअल टू अस, देयरफॉर दीज रेज अपीयर to be coming from a point that lies above the actual position। यहाँ पर से हम लोग को दिख रहे, ये जो पोजीशन ये है, एक्चुअल पोजीशन ये है, और एपरेंट पोजीशन ये दिखेगा, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। द सेम इज ट्रू फॉर ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द पेंसिल अंडर वाटर। द पार्ट ऑफ द पेंसिल, यही चीज़ था ना, यही वाला चीज़ सारे चीज़ के लिए होगा, कहाँ तक, यहाँ तक के लिए, ये सारे पार्ट के लिए यही होगा, और इतना पूरा पार्ट क्या दिखेगा, बेंट दिखेगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, है ना। सो द पार्ट ऑफ द पेंसिल अंडर वाटर दस अपीयर बेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स पार्ट अबव वाटर। Proceeding in exactly the same way, we understand why a pond, जो तालाब है वो ज़्यादा लगेगा कि गहराई उसकी कम है, shallower than it actually is।
A coin put an empty cup, वो जो हम लोग एक्टिविटी 3 किए थे in the given in activity 3, not visible before becomes visible after some water is poured into the cup. In the two ray diagrams given below, we see that it is the bending of the light rays from the normal as they move from an optically denser medium to an optically rarer medium that is responsible for our observation. I guess it is understood. Please observe, this is the same thing that we have done in case of pencil कि क्या डेप्थ है. ये पॉन्ड का एग्जाम्पल दिया गया, ये कॉइन का एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे सैलो लगता है, कि लाइट जो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और यहाँ ये वाला पार्ट यहाँ से लाइट ट्रेवल कर रहा है. अब नॉर्मल से क्या होगा, लाइट ये नॉर्मल से दूर जाएगा तो जो उसको जब हम लोग बैकवर्ड जब इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो ये दिखेगा कि ये ऊपर में ही है ना. तो जो एक्चुअल डेप्थ है वो ये है, लेकिन हम लोग को जो एपरेंट डेप्थ हम लोग को क्या दिखेगा, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्ट कर रहा है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव. वही चीज़ होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास स्लैब. अब ये भी एक एक्टिविटी है जिसमें ग्लास स्लैब को लिया गया है. अब ग्लास स्लैब में क्या हो रहा है कि इसमें क्या करना है कि एक रूम में जो थिक कर्टन्स लगाना है, मतलब मोटे पर्दे लगे हुए ऑन इट्स विंडोज़. ड्रॉ द विंडो कर्टन, मतलब उसको ढक देना है, रूम को थोड़ा डार्क कर लेना है, कर्टन, एंड क्लोज द डोर्स ऑफ द रूम. लेट देयर बी जस्ट वन वेरी नैरो पिन होल opening through which a fine pencil of light is entering the room. This pencil of light would be visible through the dust particle. देखते हो ना डस्ट पार्टिकल, अगर सवेरे के टाइम में किसी भी टाइम में अगर एक छोटा सा होल हो, उसमें से लाइट अगर आ रहा होता है तो बहुत सारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखता है. डस्ट पार्टिकल एयर में जो सस्पेंडेड रहता है, दैट इज़ विजिबल through the dust particle coming its way. Now take a thick rectangular slab of glass and introduce it in the path of this visible pencil of light. We will observe that the path of pencil of light, मतलब वो जो pencil of light means क्या होगा, वो जो light आ रहा है ना, जो ray of light आ रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है. This is because the bending of the light coming out from the glass slab gets displaced with respect to its original path. अब ये क्या होगा कि यहाँ पर where it has gone, okay, this one, now thick glass, ये जो है ग्लास स्लैब से यहाँ पर से लाइट ट्रेवल कर रहा है. लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर, एक पेंसिल लाइट जा रही है. अब यहाँ पर एक थिक स्लैब रख देना है, ग्लास स्लैब. अब ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा. डेंसर मीडियम होगा तो जो इसका नॉर्मल होगा उससे वो डिफ्लेक्ट करेगा तो वो जो लाइट जो आ रही होगी उसका जो इमेज बनेगा, जो शाइन ब्राइट पार्ट बनेगा, वो डिफ्लेक्ट जो यहाँ पर बनना चाहिए था वो यहाँ पर बनेगा. ना यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये स्लैब बहुत पतला होगा तो हम लोग को वो ऑब्जर्वेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इतना छोटा जो छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा कि ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा. ओके, तो नाउ नेक्स्ट प्लेस स्लैब सच दैट इज़ नॉर्मल टू द लाइन डज द पार्ट ऑफ द लाइन अंडर द ग्लास. अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया कि अगर नॉर्मल रहेगा तो क्या होगा, नहीं होगा. नॉर्मल में तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वही रास्ते से रिट्रेस कर जाएगा. तो इसीलिए हम लोग हमेशा यहाँ पर ऑब्लिकली स्लैंटेड रेज का ऑब्लिकली लाइन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं. मतलब जब भी देखो जितने भी डायग्राम्स है ना, जस्ट सी एवरीवन इज़ ऑल द एग्जाम्पल्स आर बीइंग टेकन लाइक दिस. द इंसिडेंट रेज आर स्लैंटेड, ठीक है, सारे में ऐसे लिया गया है, किसी में भी इस तरह से नहीं लिया गया. आई मीन किसी में भी हर में स्लैंटेड ऑब्लिकली ऐसे लाइन लिया गया है ना, किसी में भी परपेंडिकुलर नहीं लिया गया.
बिकॉज इसी से हम लोग को पता चलेगा, इसमें तो वापस रिफ्रेश कर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों को ऑब्लिकल लाइन लेना है, ठीक है। नाउ वी ड्रॉ बिलो the path of a ray light as it moves through the two opposite parallel sides AB and CD as a rectangular glass slab. Now this is, यहाँ पर है ना, दो मीडियम को एक साथ रख के बताए क्या कि उस केस में क्या हो रहा है। Now see here, dear student, I request you to see this part very carefully, that how the light is being, how the light is traveling and refracted. Now see here, ये जो है this is a glass slab, ABCD is a glass slab. हाँ, अब इस glass slab में क्या हो रहा है कि ये denser medium है, नो इट इज़ लाइटर रेयरर मीडियम, एंड अगर ये ग्लास स्लैब है तो ये डेंसर मीडियम है, और ये अगेन इट इज़ रेयरर मीडियम। ओके, अब यहाँ पर ये है कि इसी डायरेक्शन ये इंसिडेंट रे पी क्यू इज, ये जो इनिशियल रे है दिस इज़ पी क्यू, ठीक है। ये पी क्यू रे जो है फॉलिंग ऑन द ग्लास स्लैब, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे। ये जो इस ग्लास स्लैब पर लाइन पर जो रे पड़ रहा है, द रे फॉलिंग ऑन दिस ग्लास इज इंसिडेंट रे. What it is called? Incident ray. The path of ray MN. Now see here, this is normal, and the path M and N. Okay. अब यहाँ पर ये डेंसर मीडियम में है तो ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा लाइट, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया। अब ये ट्रैवल किया यहाँ तक, एन तक, इस पॉइंट तक, क्योंकि अब ये फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट के ट्रैवलिंग का मीडियम चेंज हो रहा है फ्रॉम ग्लास टू अगेन एयर, मतलब ये वाला रेयरर मीडियम, इस मीडियम से दोबारा इस मीडियम में ये आ रहा है। अब डेंसर से रेयरर मीडियम आएगा, डेंसर से रेयरर मीडियम में आएगा तो क्या होगा, ये जो नॉर्मल है, जो ये जो सरफेस है, इंटरफेस है, ये इंटरफेस से जब ये ठीक इंटरफेस पर क्या होगा, क्योंकि ये रेयरर मीडियम में है तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल से क्या करेगा, दूर जाएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ सी हियर वन इंटरेस्टिंग थिंग, कि ये जो लाइन आ रहा है, अगर इसको सिंपल कोई मीडियम बीच में, इसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिला होता, ये डायरेक्ट ट्रैवल कर रहा होता तो ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता। अब ये जो आया यहाँ से, इसका चेंज, इस लाइट, इस पी क्यू जो इंसिडेंट रे है, इस, और जब ये रिफ्रैक्ट हुआ, जो ये एम और एन, दिस इज़ एम एंड एन, रिफ्रैक्ट हुआ और उसके बाद दोबारा से इमर्जेंट हुआ। ये जो लाइन है आर एस, ये जो आर एस है, ये इसको इमर्जेंट लाइन रे बोल रहे हैं। क्या, कौन सा लाइट बोल रहे हैं, क्योंकि ये ग्लास स्लैब से वापस दूसरे डायरेक्शन से निकल रहा है, इसको बोल रहे हैं इमर्जेंट रे। तो ये जो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, ये वाला, दिस वन, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एम इज नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, दिस वन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एम, दिस इज एम एन, ये है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, हाँ, ये जो रिफ्रैक्टेड है एम एंड एन, ये क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर। अगेन नाउ सी द सेकेंड केस। अब तो यहाँ के लिए ये इंसिडेंट रे हो गया, ये जो हुआ, ये वाला जो ट्रैवल कर रहा है, ये अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसका जो पाथ है फिर अगेन यहाँ पर डेंसर से रेयरर मीडियम में चेंज हो रहा है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल एम। ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके लिए ये वाला जो आर डैश जो हम लोग बना रहे हैं ना, एम एंड टी, एंगल एम एंड टी डैश, ये टी डैश है, टी डैश क्या हो गया, ये जो आर जो बन रहा है ये एक्चुअली इंसिडेंट रे हुआ,
है ना, ये वाला जो है इंसिडेंट रे हुआ, और ये क्या हुआ, एमर्जेंट रे, जो ये बाहर जो निकल रहा है एमर्जेंट रे। एक्चुअली ये जो एमर्जेंट रे है वो क्या हो गया, वो हो गया रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्शन वाला भी एंगल हो गया ना, क्योंकि ये नॉर्मल से डेविएट हो रहा है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एक बार देखोगे यू विल अंडरस्टैंड। सो इट टर्न्स आउट टू बी, ये जो एंगल ई हुआ, एंगल ई हो जाएगा किसके बराबर, इसके बराबर। ये दोनों जो है बराबर होगा, कौन दोनों, दिस एंड दिस। सिंपल मैथ्स है, वही पैरेलल एंगल वाला जो चैप्टर है उससे बहुत सारी चीज़ क्लियर होगा। चलो ठीक है, टर्न्स आउट नाउ we observe that on refraction through the parallel faced glass slab ABCD, the final refracted rays RS is parallel to the incident ray। देख लो भाई, पैरेलल है, ये देखो, ये जो है पैरेलल हो गया, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड lateral displacement, this is called lateral displacement। okay, now the incident ray PQ bends its path and moves along the direction MN within the glass slab। just observe the incident ray, this is incident ray PQ, ये जो है PQ विद इन ग्लास स्लैब में क्या, किस डायरेक्शन से गया, MN डायरेक्शन से, MN डायरेक्शन में गया, और उसके बाद ये वाला फिर से डेविएट होकर के उसी डायरेक्शन थोड़ा सा इधर हुआ, और ये जो देखा गया कि ये दोनों जो लाइन है पैरेलल लाइन है, और इन दोनों के डिस्टेंस को बोला जा रहा है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो सम ऑफ द डेफिनेशंस would be understood by this। तो इंसिडेंट रे you have understood, I must have understood incident ray, refracted ray, emergent ray, and angle of incidence and angle of refraction। okay, now we can understand why many natural phenomena in terms of phenomena of refraction is रिफ्रैक्शन के वजह से बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना होते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि मीडियम बार बार चेंज होता है जिसके कारण स्टार्स हमें कभी इधर कभी उधर ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। अर्ली राइजिंग ऑफ द सन एंड द एपरेंट लेट सेटिंग ऑफ द सन आर सम ऑफ द are some of these well-known phenomena। We can understand them in terms of refraction of light as they pass through the earth atmosphere। अर्थ का एटमोसफेयर कहीं पर डेंस है, कहीं पर लाइटर है, रेयरर है, तो उसके कारण हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखते हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट एस्ट्रोनॉमर्स गोइंग वेल अबव द अर्थ सरफेस विल नॉट ऑब्जर्व एनी ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। दे विल सी द स्टार्स एज द ल्यूमिनस बॉडी, they will not see the twinkling of star। this is because there is no medium over there। it is also free space or vacuum above the earth atmosphere, hence there would be no refraction there, क्योंकि वहाँ पर मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है, पूरा वैक्यूम है, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन का फेनोमेना नहीं दिखेगा। नाउ डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ये प्रिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है, और इस से हम लोग को एक चीज़ पता चलेगा कि जो हम लोग वाइट लाइट देखते हैं एक्चुअली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी लाइट्स। अ प्रिज्म इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। वी जनरली यूज़ प्रिज्म हैविंग ट्राइंगुलर फेसेस। हम लोग इसी तरह का प्रिज्म यूज़ देखते हैं जिसका ट्राइंगुलर फेस है। ठीक है, ओके। तो इट वॉज़ ईयर 1686। ये ध्यान कभी कभी MCQ में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो बी केयरफुल दैट अबाउट द ईयर एंड द। नाउ इन दिस ईयर 1868
1868, when Sir Isaac Newton did his well-known experiments on passage of white light through the glass prism, he made a narrow pencil of white light to fall on the glass prism. The emergent light, जो emergent light means मतलब प्रिज्म पर अगर यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराया जा रहा है और यहाँ से जो निकल रहा है दैट इज़ एमरजेंट लाइट, जो बाहर निकल रहा है, वॉज रिसीव्ड ऑन वाइट पेपर और वाइट स्क्रीन. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन सम एडजस्टमेंट ऑफ द प्रिज्म that there were 7 colors appearing on the screen, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, जिसको हम लोग विबजियोर के नाम से जानते हैं, शॉर्ट एक्रोनिम, जिस याद करने में आसानी होगी. A prism, unlike a parallel faced rectangular glass block, was not only deviating or bending an incident ray towards its base but also splitting. Now see here, ये जो है सिंगल वाइट लाइट है वो देखो कितने जगह स्प्लिट हो गया है, अलग अलग स्प्लिट हो गया, मतलब डिवाइड हो गया है, डिफरेंट लाइट स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो गया है. वी कॉल दिस phenomena splitting of white light into 7 colors, and this phenomena is dispersion of light. वो जो रेनबो बनता है ना बिकॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट. क्यों डिस्पर्सन होता है? क्योंकि बारिश के टाइम में बहुत सारे जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं मॉइस्चर में, एज अ मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट, तो उसके कारण लाइट का डिस्पर्सन होता है. इन एयर ऑल कलर्स propagate means travel with nearly the same speed, but in material medium light rays of different color propagate with different speeds. मतलब हर कलर का अलग अलग स्पीड है. इन ग्लास द स्पीड ऑफ वायलेट कलर इज़ मिनिमम वाइल दैट ऑफ रेड कलर इज़ मैक्सिमम. ध्यान देना, ये वाला कभी कभी MCQ वगैरह में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. किस कलर का स्पीड सबसे ज़्यादा है, किस कलर का स्पीड सबसे कम है. हैंस a ray of red colors bends minimum towards as the base of the prism. जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा है वो जल्दी से निकल जाएगा तो उसका बेंड सबसे कम होगा. तो बेस ऑफ द प्रिज्म, while the ray of violet color bends the maximum. This results in white light getting split into 7 constituents color from red to violet. So this activity can be done. Take a mirror of suitable size and place it in the bowl as shown in the figure. Fill the bowl with water. Put this arrangement near the window in such a way that direct sunlight falls on the mirror. इस मिरर पर sunlight पड़ रहा हो. अब now you have to adjust the position of the ball so that the reflected light from the mirror falls on the wall. यहाँ पर अब ऐसे एडजस्ट करना है ना, हम लोग खेलते हैं कभी कभी घड़ी को शाइन कराते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो इस तरह से अरेंज करना है. ये पानी है, इसमें यहाँ पर लाइट फॉल कर रहा है और यहाँ पर इसका अरेंजमेंट इस तरह से हो कि इसके वॉल पर इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो वॉल पर होगा. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द मिरर एंड द वाटर कॉम्बिनेशन एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म. इट ब्रेक्स अप द लाइट इनटू इट्स कलर, दैट इज दैट शोज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. नाउ सी हियर, रेड, ब्लू, ग्रीन आर द, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी कलर कौन सा है? बस रेड, ब्लू, ग्रीन. वी हैव thousands of color, we know, but all these colors are made up of only 3 primary colors, that is red, blue and green. These are often regarded as the 3 basic colors in nature. Mixing these colors in appropriate proportion gives us all other colors. The primary colors when mixed in appropriate proportion gives back white light. Any other color produced by mixing 2 or more primary colors in proper proportions is called composite color, है ना. This is an interesting fact that only there are 3 colors. 3 colors are primary colors. Now you are always to take care while you are in the sunlight. You must protect your eyes from direct sunlight. Okay. So now rainbow, a natural effect of dispersion. Most of us have had a chance of observing a rainbow. We marvel, मतलब हम लोग बहुत तारीफ़ करते हैं at its beauty and enjoy watching it. When do we observe the rainbow? कब करते हैं? बारिश के टाइम में कि धूप के टाइम में? We can get a rainbow if the sun comes out or shines after rainfall.
ऐसा ड्राई दिन पर नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब बारिश होने के बाद करते हैं। द ड्रॉप्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड in air then disperse the sun light in much the same way। जैसे ग्लास प्रिज्म जो कलर्स को डिवाइड कर दे रहा है डिफरेंट 7 कलर्स में, इसीलिए तो इंद्रधनुष का कलर भी क्या हो जाता है 7 कलर्स में, सनलाइट को डिवाइड कर देता है, दैट इज लाइट डिस्पर्स कर देता है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल एंड स्टे सेफ, stay safe and bye bye, bye, thank you, bye.